ये बुज़दिल, बेगैरत, बेशर्म कौम है। जो हमारे इन पाकिस्तानियों के अमाल है ना, जितनी इनकी दुनिया बेइज्जती करती है ना, इतना तो हक बनता है उनका। आहिस्ता गिरना शुरू। उसका जो बॉर्डर है उस पर तालिबान पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, राम मंदिर का इफेक्ट अफगानिस्तान में दिखने लगा है। अफगानिस्तान के तालिबान ने अब पाकिस्तानी आर्मी को बॉर्डर पे ठोका है और पाकिस्तानी आर्मी पहले की तरह फिर से दुम दबा के भाग गई। तो पाकिस्तानी मीडिया अब अफगानिस्तान पे फिर से बौखला गया है और कह रहा है कि अफगानिस्तान एक ब्रदर मुल्क की तरह बिहेव नहीं करा और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे अफगानिस्तान पे रो रहा है और एक पठान नहीं पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया और कह रहा है कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है और भिखारी देश की कहाँ इज्जत होगी, और इसीलिए अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को रोज बेइज्जत करता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मैं आसिम की माइंड को मैं देख रहा हूँ। उसने कहा मैंने देख ली, ये बुज़दिल, बेगैरत, बेशर्म कौम है, ये अपने लीडर के लिए नहीं मिल रही। हमने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुत्तों की तरह लटका दिया, कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 150 लोगों को कोड़े पड़ गए, फिर ठीक हो गए। ये भी इसी तरह बेगैरत, बेज़मीरी कौम है। ये इसी तरह रहती रहेगी। सब जाके अपनी निहारी खाएंगे, पाए खाएंगे, डकार मारेंगे और लस्सी पिएंगे, अपने अपने जगहों पे जाके चले जाएंगे। मारोंग बलोच बेचारी 30 दिन के बाद उठ के चली जी। ये वो इस कौम की बेगैरती, बेज़मीरी, बेशर्मी के ऊपर अपना डिपेंड कर रहा है कि मैं ये कुछ भी नहीं करेंगे। जो हमारे इन पाकिस्तानियों के अमाल है ना, जितनी इनकी दुनिया बेइज्जती करती है ना, इतना तो हक बनता है उनका। पूरी दुनिया में ये फरार करके आ रहे हैं, ठीक है ना। कि अफगानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए इतनी शदीद नफरत। हाँ जी, आपने वीडियो सुनी? जब अफगानिस्तान को मदद की जरूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फौज कहाँ थी? जब फलस्तीन को मदद की जरूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फौज कहाँ थी? ठीक है ना। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब से सुनते आ रहा हूँ कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, कश्मीर आज़ाद कराना है, ठीक है ना। हम कश्मीर कैसे आज़ाद कराएं? हम अपने मुल्क में रहते हुए आज़ाद नहीं, हमने उनको उल्टा अजियत में डालना है। अफगानियों के दिल में नफरत इसलिए, जब हमने रूस के टुकड़े करने थे तब पाकिस्तानी फौज चल जा सकती थी, नेटो सप्लाई चली गई। जब उनको मदद की जरूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फौज किधर है? अफगानियों का कोई कसूर नहीं है। जितनी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इंसल्ट हो रही है, इतना उनका हक बनता है। आसिम मुनीर किसी रोड पे निकल के दिखा दे। अवाम में जो नफरत है 1971 में भी नहीं थी, और अवाम जो समझ रही है, सोच रही है, कर रही है ना सर, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं सर। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है सर। ये जैसे थे करना चाह रहे हैं, जैसे थे नहीं होने वाला। इनके हाथ से दाना दाना करके ये रेत के जो इन्होंने महल बनाए ना 76 साल लगा के सर, ये इनके रेत के जो महल है, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुए हैं। It means Pakistan will respond, and I will wait for that moment. It's not about the Islamic country. It's not about being a brother. और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री नहीं होती, फॉर गॉड सेक। वो जो पाकिस्तानी सारा टाइम चूरन मंजन बेचते रहते हैं ना, ये मुस्लिम इस्लामिक होने का, ये भी बंद कर दें। इसकी कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है। इस मंजन की कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है कि जी इस्लामिक हैं, हम ब्रदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े प्यारे हैं, कुछ भी नहीं है। जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मसले ख़राब हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी ख़राब है, व्हाई आर दे रिस्पॉन्डिंग दिस वे? वो क्यों इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ईरान, अफगानिस्तान और भारत तीनों के साथ बॉर्डर पे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा कमबख्ती आई हुई है। तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अफ़गानिस्तान के पठान और पाकिस्तान के पठान इस बात पे एग्रीड हैं कि ड्यूरेंट लाइन इलीगल है और ड्यूरेंट लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब डाकू हैं साले, चोर डाकू हैं, अपने ही लोगों को लूटते हैं। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो बाजोड़ कुन्नड़ बॉर्डर है, उसका जो बॉर्डर है उस पर तालिबान के फौजियों ने अचानक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से एक फुल फ्लेज जंग हो जाए, तो
ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ मुजाहिदीन है ना, जो फेसबुक मुजाहिदीन या सोशल मीडिया मुजाहिदीन, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें वो फायर हो रहे थे मिसाइल्स कि ये देखो आ रही है पाकिस्तान की फ़ौज और अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, ये मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है होगी तुम लोगों के ऊपर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पता ये चला कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है, और इंडिया अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी ये वीडियो है। इंडियन आर्मी ये मिसाइल्स प्रैक्टिस के लिए फायर कर रही थी। इस वीडियो को पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन और सोशल मीडिया मुजाहिदीन, जिनको कीबोर्ड मुजाहिदीन भी कहते हैं, वो ये लगा रहे थे। तो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा जो है ना पाकिस्तान की आर्मी की, जो सुपरमेसी की जो ये बातें करते हैं ना, ये सब पोल खुल जाएंगे खाली तालिबान से लड़के दिखाते हैं। और तालिबान ने इनका वो हाल करना है तो ईरान और भारत तो दूर की बात है, और भारत का तो ये सोच भी नहीं सकते, ये 3 दिन नहीं लड़ सकते, 3 दिन के अंदर इनका बाजा बच जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि तालिबान की आदत बन गई कि पाकिस्तानी आर्मी को ठोकने की, क्योंकि इतने दिनों तक बॉर्डर बंद था और बॉर्डर पे तब कुछ भी नहीं हुआ। और जब बॉर्डर पाकिस्तानी आर्मी ने खोला, क्योंकि आपको पता है कि स्मगलिंग से पाकिस्तानी आर्मी को कितना पैसा मिलता है, तो इतने दिनों से पैसा उन्होंने नहीं कमाया, तो इसीलिए उन्होंने जब बॉर्डर खोला तभी तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। तो मुझे लगता है इतने दिनों से पाकिस्तानी आर्मी पे हमला ना करने की वजह से तालिबान के हाथों में खुजली हो रही होगी, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को देखते ही हमला कर दिया। और पाकिस्तानी आर्मी इतनी बहादुर है कि तालिबान ने जब हमला किया तब वो दुम दबा के वहाँ से भाग निकली। तो इतनी बहादुर है पाकिस्तानी आर्मी। और ये आर्मी कहती है हम ईरान का सामना करेंगे। ईरान तालिबान से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और इसीलिए भी जवाबी कार्रवाई के नाम पे बॉर्डर पे 2-4 मिसाइल फेंक गई, पाकिस्तानी आर्मी भाग गई और चीन से मदद की भीख मांगने लगी कि ईरान से बातचीत करवाइए। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी तालिबान का सामना कभी कर नहीं सकती, और पाकिस्तानी आर्मी को भी पता है, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से भाग निकली। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अफगानिस्तान ने जो पाक आर्मी को ठोका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे आगे जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तालिबान ने पहले भी किया है, तो उन्हें पता है कि इसका नतीजा क्या होगा, और हमें भी पता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।